तो आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है ये तीसरा एग्जाम्पल है इसका। इसमें लिखा हुआ है कि ये कार्बन है आपका और ये ऑक्सीजन है, यानी कि कोयले का जलना। जब कोयले को जलाया जाता है तो क्या निकलती है, कार्बन डाई ऑक्साइड निकलती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगली रिएक्शन आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब ही क्या है, टूटना किसी चीज का, है ना। डीकम्पोजिशन का अगर हम हिंदी करेंगे तो इसका हिंदी होता है टूटना। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि विघटन, किसी चीज का टूटना। तो एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, इसे ही क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब जो हमारा डीकम्पोजिशन होता है बेटा, वो 2-3 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा कौन सा, हीट से किसी चीज को तोड़ देते हैं, एक होता है करंट से किसी चीज को तोड़ देते हैं, और एक तीसरा होता है जो सनलाइट होती है, सनलाइट किसी चीज को तोड़ती है। तो हमारा कितने प्रकार का हो गया डिकम्पोजिशन, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, पहले देखो लिखा हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि ऊष्मा के द्वारा किसी चीज का टूटना। फिर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि विद्युत के द्वारा किसी चीज का टूटना। और तीसरा फिर लिखा हुआ है फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल का मतलब क्या है, यानी कि सनलाइट के द्वारा किसी चीज का टूटना। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि ऊष्मा से किसी चीज का टूटना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये था CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने इसको गर्म करा तो ये किस किस में टूट गया, एक तो चूने में टूट गया, अभी अभी पढ़ा था, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। फिर दूसरा है हमारे पास FeSO4। बेटा ये जो नीचे कलर लिखे हुए हैं, ये कलर आपको जरूर याद करने हैं, पेपर में पूछ लेता है कि इनका कलर किस प्रकार का होता है। तो फेरस सल्फेट है, जब फेरस सल्फेट को हमने गर्म किया तो ये किस में टूटा, Fe2O3 में टूटा, और SO2 में टूटा, और SO3 में टूटा। तो इसको टूटने से जो Fe2O3 बना, इसका कलर कैसा होता है, लाल या भूरा कलर होता है इसका। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। एक पहला एग्जांपल ये था हमारे पास, दूसरा एग्जांपल ये है PbNO3। PbNO3 को जब हमने, PbNO3 का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है, कैसा, व्हाइट। जब हमने इसको गर्म किया तो ये किस किस में टूटा, PbO में टूटा, NO2 में टूटा, और O2 में टूटा। इसका तो अभी हमने इक्वेशन भी बैलेंस किया था पीछे, अगर आपको याद हो तो ये बैलेंस नहीं है शायद, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन 2 और 2 4 और 1 5 ही है, तो ये बैलेंस नहीं है, लेकिन हम इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ आई थिंक 2 आया था, यहाँ 4 आया था, और यहाँ 2 आया था, इस प्रकार ये बैलेंस हुआ था, कोई बात नहीं, समझेंगे। तो अब ये जो PbO2 बना है, इसका कलर कैसा होता है, पीला, और जो NO2 बना है इसकी कैसी होती है, भूरी गैस होती है, इनका ध्यान रखेंगे। फिर अगला एग्जांपल देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि विद्युत के द्वारा किसी चीज का टूटना। तो वो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से टूटना। तो जैसे मान लो ये है हमारे पास जल है, जल। अब मैंने जल को गर्म किया, क्या किया, जल को जब मैंने गर्म किया तो बेटा जल किस किस में टूटा, हाइड्रोजन में टूटा और ऑक्सीजन में टूटा। आप जानते हो कि जो हमारा जल होता है, जल 2 ही चीजों से तो मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आप कहेंगे यस सर। अब ये टूटता कैसे है, ये इस प्रकार से टूटता है। मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बताकर समझाने की कोशिश करता हूं। ये जैसे मान लेते हैं, ये हमारे पास एक बर्तन है और इसमें हमने इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दी, है ना। तो इसमें 2 तरीके के तार होंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के तार डाल दिए जाएंगे। तो अब ये जो पानी है, ये पानी, ये हमारा पानी भरा हुआ था। अब ये जो है ना, एक को तो कहते हैं एनोड, क्या कहते हैं, एनोड, और एक होता है कैथोड। कैथोड, अब एनोड का मतलब क्या होता है, जिस पर प्लस आता है, एनोड क्या है, प्लस, और कैथोड क्या है, माइनस। अब ये जो है टूट टूट कर, जो अब इसमें ये क्या है, H2O ही तो टूट रहा है। तो आपका जो O है, O तो जाएगा इधर, और H चला जाएगा इधर। तो यहां पर तो आपका H इकट्ठा हो जाता है, H2, और इधर आपका क्या आ जाता है, O2। तो पेपर में कई बार सवाल पूछता है कि जब पानी को तोड़ा जाता है या पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो हमें एनोड पर क्या प्राप्त होता है। तो आपने क्या देखा, एनोड पर क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन। अब इसको याद कैसे रखना है, याद रखना बहुत आसान है। आप जो पाव खाते हैं ना, पाव, तो आप वो पाव याद रख लेंगे, पाव, यानी कि P से पॉजिटिव यानी कि प्लस, A से यानी कि एनोड, और O से यानी कि ऑक्सीजन।
पाव पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, यानी कि जिस पर पॉजिटिव आता है वो एनोड होता है और एनोड पर हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी ज्यादा अच्छे से। तो यही यहां पर दिखा रखा है, इसको किस प्रकार से तोड़ा गया है। अब ये पूछता है जो गैसों का आयतन होता है ये किस प्रकार होता है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होती है, 2:1 के अनुपात में, 2:1। अब जो हमारा प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर में अच्छे से करंट फ्लो नहीं होती, तो वही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो प्योर वाटर होता है, शुद्ध पानी, विद्युत का पुअर चालक है, यानी कि पुअर मतलब उसमें बहुत अच्छे से करंट फ्लो नहीं होती। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो नहीं लगाएंगे, इसीलिए लिखेंगे सिर्फ। इसीलिए इसमें अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं जिससे यह इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है और इसके अंदर करंट फ्लो होती है। क्लियर है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है 1 नंबर में क्वेश्चन। ठीक, तीसरे पर आ जाती है। तीसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि लाइट के कारण किसी चीज का टूटना। जैसे ये AgCl है सफेद कलर का, जब हमने इसको सूर्य के प्रकाश में तोड़ा तो ये किस में टूटा, Ag में टूटा और Cl2 अलग निकल गई। तो अब ये जो Ag है, Ag का कलर कैसा होता है, ग्रे होता है। फिर एक दूसरा एग्जांपल हमने लिया 2AgBr, हमने AgBr का कलर कैसा होता है, पीला होता है ना। और सनलाइट, फिर सनलाइट की उपस्थिति में फिर थोड़ा Ag अलग हो गया, Br अलग हो गया। तो अब ये किसमें यूज होता है, यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो बनाते हैं वो किसमें, वो ये यूज होता है उसमें। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें यदि किसी भी तरीके की कोई भी आपको परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोस मुझे रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं। मैं एक बार पूरा बोर्ड को लिख देता हूँ, बोर्ड भर जाता है, उसके बाद मिटा के दोबारा लिखना पड़ता है, तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में 2 या 3 वीडियोस में पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मैं आपको एक दिन में कम से कम 2 वीडियो दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, खासकर उन बच्चों के साथ जिन्होंने अभी तक एग्जाम्स आने वाले हैं बोर्ड के और अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू नहीं की है, या जिन्होंने पूरे साल मौज मस्ती की है, कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप सभी बच्चे इसको ऐसे बच्चों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।